नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज पर फटाफट खबरें। अपने अपने क्षेत्रों की फटाफट खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। गोहरपुर गांव के समीप सड़क किनारे मिली लाश। सूचना मिलते ही स्थानीय गांव निवासी इकट्ठा हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। लाश की पहचान विनोद पुत्र रामाश्रय गौड़ 35 वर्षीय निवासी लहनपट्टी के रूप में हुई है। परिजनों ने कहा कि कल शाम से ही मृतक विनोद घर से बिना बताए कहीं गया था। रात में काफी खोजबीन करने पर भी पता नहीं चला। आज दिन में लगभग 11 के करीब सड़क किनारे खाई में एक लाश मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि लहनपट्टी गांव निवासी व्यक्ति की लाश है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक 2 भाइयों तथा 2 बहनों में सबसे छोटा था। पिता विकलांग है तथा कुछ वर्ष पूर्व मृतक की पत्नी की भी मौत हो गई है। मृतक के पास केवल एक 9 वर्ष की लड़की है। देखने से प्रतीत होता है कि अधिक ठंड लगने से मौत हुई है। संपूर्ण जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। क्या कुछ कहा क्षेत्राधिकारी महेंद्र शुक्ला ने, आपको सुनवाते हैं। ये जानकारी करने पर पता चला है ये अपने घर से 8-9 बजे निकला था। फिर वापस आया तो इसके शरीर में कहीं कोई जाहिरा चोट नहीं है। अभी देखने से तो यही प्रतीत होता है कि अधिक ठंड के कारण इसकी डेथ हुई है, लेकिन मुख्य जानकारी पीएम होने के बाद ही पता चल पाएगा कि इसकी डेथ क्यों हुई है। आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ की जाफरपुर में ईडीए द्वारा रविवार को किसी व्यक्ति द्वारा कराई गई प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया है। तो एक महिला निर्माण कार्य कर रही थी, उसे नोटिस जारी किया जा रहा है। रविवार को अवकाश का दिन होने के बाद भी ईडीए पूरी तरह से सक्रिय नजर आया। नगर के जाफरपुर में के किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कृषि और क्षेत्र की भूमि पर प्लाटिंग की गई थी। उसके द्वारा कुल 24 प्लाट काटे गए था। इसकी जानकारी होने पर एडीए सचिव बैजनाथ पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी के सहारे उक्त प्लाटिंग को ध्वस्त कराया। जबकि वही बगल में मकान निर्माण करा रही एक महिला को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। एडीए सचिव बैजनाथ ने बताया कि 4 लेन बनने के बाद अब कुछ लोगों द्वारा उसके किनारे जमीनों की प्लाटिंग कर बेचने की कोशिश की जा रही है। अभी कुछ और अवैध प्लाटिंग को चिन्हित किया जा रहा है। जल्द ही उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शहर कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 50 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर सिंह ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा उड़ीसा से मात्र भारी मात्रा में गांजा लाकर शहर में खपाने का कार्य किया जाता था। मुखबिर से मिली सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम ने बैठौली पुल के पास से 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है तथा तलाशी लेने पर उनके पास से 50 किलो गांजा बरामद किया है। एसपी आजमगढ़ सुधीर सिंह ने बताया कि अभियुक्तों के पास से तमंचा, कारतूस और होंडा सिटी कार व पल्सर बाइक बरामद किया गया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पूरी गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई है। इस बाबत और क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। थाना कोतवाली पुलिस टीम और स्वेट टीम, इनके दोनों की संयुक्त रूप से कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में 5 अपराधी पकड़े गए हैं जो कि गांजा तस्कर हैं। और इनके पास से जो गांजा सप्लाई करने वाली गाड़ी हीरो होंडा सिटी और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, तमंचा, कारतूस बरामद हुए हैं और 50 किलोग्राम गांजा इनके पास से बरामद हुआ है। इस तरह एक बड़ी सफलता है। कुछ दिनों पहले पवई थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में गांजा पकड़ा गया था और अब पुणे कोतवाली थाना क्षेत्र में गांजा पकड़ा गया है। तो जो गांजा तस्करों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें ये एक बड़ी सफलता स्थानीय पुलिस की। देखिए, ये कई तरह के लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। ये वो अलग था और ये गिरोह अलग था, लेकिन ये बात ज़रूर पता चली है कि यहाँ पर कुछ जो भांग का लाइसेंस लिए हुए जो दुकानें हैं वो भांग की सप्लाई ना कर गांजे की बिक्री उन दुकानों पे से की जा रही भांग के, और बहुत जल्दी उनके विरुद्ध मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इनपुट मिल रहे हैं और जिस दिन वो रंगे हाथों पकड़े जाएंगे उस दिन उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, रहने वाले तो ये आजमगढ़ के ही हैं, लेकिन ये तस्करी का काम जो है और जिलों में भी। आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शासन और प्रशासन गरीबों को आवास व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो वही कुछ गांवों में दबंग लोग सरकार के मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं। ऐसा एक मामला जहानागंज थाना क्षेत्र के नैनपुर के गांव में देखने को मिला, जहां मुसहर जात के अनुसूचित गरीब ग्रामीण आज
जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और गांव के कुछ दबंगों द्वारा घर बनाने में अवरोध डालने का आरोप लगा। ज्ञापन सौंपा। बुथर जात के वकील सिंहासन यादव ने मीडिया को बताया कि काफी गरीब लोग हैं। गांव के दबंगों द्वारा इनकी कॉलोनी बनाने में अवरोध डाला जा रहा है। सरकार द्वारा इन्हें कॉलोनी स्वीकृत कर दी गई है, फिर भी ये अपना मकान नहीं बनवा पा रहे हैं। और क्या कुछ कहा एडवोकेट सिंहासन यादव ने, आपको सुनवाते हैं। नैनपुर ग्राम पंचायत नैनपुर, तहसील सदर, थाना जहानागंज के ये मूल निवासी मुसहर जाति के अनुसूचित हैं और उस सरकार द्वारा आवास योजना के तहत इनको आवास स्वीकृत हुआ है। गांव के और रामकरण और मंगल चौहान और उसके साथ मंगल चौहान का जतन चौहान और कुछ लोग और मिलकर इन लोगों की कॉलोनी रोक रहे हैं और वहां से मारपीट के भगाए हैं। ये यहाँ आए हैं तो इनकी एप्लीकेशन डीएम साहब को दी गई है और वो यहाँ पर आए हैं। इनकी ज़मीन है, मूल निवासी वो यहीं के हैं। इनका सभी कुछ आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड और सभी ऐसा कर रहे हैं। वो लोग जबरन ऐसा कर रहे हैं, दबंगई के बल पर कर रहे हैं कि ये सब यहाँ न रहें। कितने परिवार हैं? परिवार 11 लोगों को तो कॉलोनी स्वीकृत है, वैसे करीब 18-19 परिवार हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो ऐसी दबंगई कर रहे हैं उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके और उचित कार्रवाई की जाए और इनके निर्माण में जो अवरोध पैदा हो रहा है उसको अवरोध को दूर किया जाए। आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जालौन कोच में ताबड़तोड़ चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक चोरियों से जिला में लोग भयभीत हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जसवीर सिंह ने जिले को क्राइम फ्री बनाने का संकल्प लिया है, तो ये अपराधी एक के बाद एक वारदात कर पुलिस को चुनौती दे डाली है। बीती रात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बरौदा खुर्द में रिटायर्ड अध्यापक शत्रुघ्न सिंह पुत्र सूरज सिंह निवासी बरौदा खुर्द के घर चोरों ने धावा बोलकर 8,85,000 रुपया नगद तथा लगभग 50 ग्राम सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। पीड़ित शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि कुछ रुपया खेती का आया था तथा पेट्रोल पंप का आया था। पीड़ित ने बताया कि 1-2 दिन बाद जमीन का बैनामा कराना था, उसके लिए पैसा एकत्रित कर रहे थे। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर क्षेत्राधिकारी राहुल पांडे, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक इमरान खान, सागर चौकी प्रभारी संजीव कुमार, कटिहार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर पूछताछ की। पीड़ित की तहरीर लेकर पुलिस जांच में जुट गई। क्षेत्राधिकारी राहुल पांडे ने बताया कि एसओजी और सर्विलांस टीम को बुलाकर जांच कराई जा रही है। जल्द से जल्द चोरी का अनावरण किया जाएगा। कोच थाना क्षेत्र में एक बरौदा खुर्द गांव है, वहां पर एक शत्रुघ्न सिंह करीब 85 वर्ष के वृद्ध हैं। उन्होंने सूचना दिया कि उनके घर में चोरी हो गई है। मौके पर थाना प्रभारी कोच और क्षेत्राधिकारी कोच गए थे। तहरीर उनकी प्राप्त हो गई है, उस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अपनी स्वाट सर्विलांस की भी टीम उस पर लगाई गई है। शीघ्र घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। सर पिछले दिन भी सर कोच क्षेत्र के गांव में 3 घरों में चोरी हुई थी, उसका भी अभी तक? हाँ, उसमें भी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और सभी का शीघ्र अनावरण कर लिया जाएगा। उस पर बड़े गंभीरता से टीमों को लगाया गया है। सर कितनी बड़ी चोरी है? इन्होंने तहरीर में दिया है कि इनके पास नगद 8,35,000 रुपये था और वो चोरी गया है। कुछ जेवर भी चोरी गए। सामान इसमें 9 लाख के लगभग नगद कैश है और 4-5 तोला के करीब सोना हुए, चांदी की चीजें हैं। ये कैसे चोरी हुई, क्या कहाँ थे आप, क्या है घटना? अगर यही पता हमें होता जी। हुआ ये है जी कि हम 3:14 पर उठे तो हमने पानी की बाल्टी गीजर से भर के एक रखी और वो कपड़ा पहन के हम गए ऊपर 456 पे। 456 पे हम छत पे पहुंच गए, घूमने लगे जाके। 5:30 के ओर पास हमें बाहर हल्ला सुनाई दिया तो हमने पूछा हमने क्या हो गया, किधर क्या? तो एक बहू ने बताया, बोले पापा चोरी हो गई। किसके यहाँ? बोले तुम्हारी यहाँ हो गई और लंबी चोरी हो गई। अरे बस फिर हम उतर के नीचे आए, तब ये सारी घटना हमें जो है मालूम हुई। पुलिस के उच्च अधिकारी वगैरह ने मुआयना किया कि आए या जानकारी हुई? पुलिस वाले आए तो हैं जी, पूछताछ कुछ कर गए। किसी पे शक वगैरह? हाँ, किसी पे शक नहीं। हमारी किसी से बुराई नहीं है, ना गांव में ना बाहर, और ना किसी से कुछ हुआ। 20 न्यूज
आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि तीनों कानूनों पर आज सुनवाई हुई है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने एप्लीकेशन लगाया है कि किसानों की रैली से गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रम से कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने कहा है किसानों कार्यक्रम से कोई समस्या नहीं होगी। डॉक्टर एपी सिंह ने भी कहा कि किसानों को पुलिस ने बैरिकेडिंग करके चकाचक रोका हुआ है। एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ उनके ही परिवार के जवान दिल्ली पुलिस में तैनात है, जो आधुनिक असलाहों से लैस है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि इस कानून को वापस लें। भारत सरकार को इन कानूनों को वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील किया है कि किसानों के मामले में प्रधानमंत्री को आपको पहल करनी चाहिए। तो श्री सिंह ने भी कहा कि कानून जल्द वापस होना चाहिए तथा समस्या का समाधान भी तभी हो पाएगा। उन्होंने भी कहा कि अगली सुनवाई 20 जनवरी को है और लाखों किसान बॉर्डर पर इस भीषण कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि 26 जनवरी के पहले रामलीला मैदान में किसान की रैली की इजाज़त कर सरकार दे दे। उन्होंने भी कहा कि कमेटी में जो 3 सदस्य हैं वह निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि कमेटी के सदस्य नॉन पॉलिटिकल और राजनैतिक होना चाहिए। और क्या कुछ कहा डॉक्टर एपी सिंह, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने, आपको सुनवाते हैं। तीनों कानून संबंध में आज जो सुनवाई थी, उस सुनवाई के संबंध में जो दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी और किसान रैली आ रही है, ट्रैक्टर रैली आ रही है, उस संबंध में मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जवाब दिया कि दिल्ली पुलिस ने जो थ्रू यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा जो एप्लीकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया वो पूरी तरह से झूठ है। उसमें तथ्यों को छिपाया गया, घुमा के तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। पहली बात, जब नई दिल्ली क्षेत्र में जिसमें कि राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी की झांकियां निकलती हैं, गणतंत्र दिवस की परेड होती है, रिहर्सल होता है, परेड होती है, फिर बीटिंग रिट्रीट होता है और उस पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 सीआरपीसी खुद कहती है कि 5 से 6 व्यक्ति अधिक इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो जो इस बात को उन्होंने कहीं भी एप्लीकेशन में नहीं लिखा है कि हमने खुद किसानों को रोका है। किसानों को जहां भी दिल्ली पुलिस ने रोका, जैसे भी रोका, लोहे के बैरिकेड से रोका, सीमेंटेड बैरिकेड से रोका, वहीं रुक गए हैं। तो किसान लॉ अबाइडिंग है, सिटीजन है, रिलीजियस है और किसान तो धूप वर्षा गर्मी में तब के संत हो जाता है। ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट मैंने कोर्ट को जानकारी दी कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से 17 तारीख को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के लिए एप्लीकेशन मूव की है, जिसकी जानकारी मैंने सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। उसमें ये मांग की गई है कि 26 जनवरी से पहले अगर हमें रामलीला मैदान दे दिया जाता है तो हम उसमें रामलीला मैदान में पहुंच के बाकायदा 26 जनवरी की परेड भी देखेंगे और अपने आंदोलन को भी जारी रखेंगे, अपने अधिकारों की भी लड़ाई लड़ेंगे और अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छी तरह से निर्वाह करेंगे। इसलिए 17 जनवरी को लोक शक्ति भाकियू के अध्यक्ष की तरफ से कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस को एप्लीकेशन दे दी गई। अभी हमें कोई जवाब नहीं मिला। आज मुझे नोटिस हाँ एक यूनियन के द्वारा कमेटी वाली लेके अभी कोई बात नहीं हुई। कमेटी वाली बात हमारी है जो एज इट इज है, जो कमेटी को हमने बात रखी है, जो हमने अपने रिप्लाई में कमेटी को लेकर रखी है। कमेटी वाइस्ड है, इसीलिए मान साहब ने इस्तीफा दे दिया है। वो कमेटी के तीनों सदस्य निष्पक्ष नहीं है, राजनीतिक दल से प्रेरित है, संबंधित हैं। उन्होंने कृषि मंत्री जी से मुलाकात की, लेटर लिखा, आर्टिकल लिखे, अखबारों में छपे हैं। इसलिए वाइस है, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति होना चाहिए कमेटी में। ऑनरेबल रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हों, किसान यूनियन संगठनों के अध्यक्ष हों, किसानों के परिवार के लोग हों, जिनकी मौतें हुई उनके परिवार के लोग, और अराजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। किसान का मामला है, विश्वास में आप लीजिए, अगर विश्वास में आप नहीं लेंगे, अगर राजनीतिक व्यक्तियों को रखेंगे तो छींटाकशी होगी, तो विभेद पैदा होगा, जिससे समस्या बढ़ेगी, समाधान की तरफ नहीं निकलेगी। ये दौर इस समय ऐसा चल रहा है कि भारत के किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए, उनका निर्णय जो होना चाहिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से देश के सभी किसानों को और भारत सरकार से देश के सभी किसानों को बहुत ही आशा है। 20 न्यूज आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आजमगढ़ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में लगा हुआ है। प्रशासन ये नहीं चाहता है कि कहीं से किसी प्रकार की कोई कमी पुलिस व्यवस्था में रह जाए। इसी के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी नगर डॉक्टर राजेश तिवारी के नेतृत्व में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत थाना कोतवाली परिसर में कुल 25 ग्राम सभाओं के प्रधान, पूर्व प्रधान, प्रधान पद के संभावित प्रत्याशीगण आदि के साथ मीटिंग आयोजित की गई।
और भावमुक्त वातावरण में निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराने हेतु गांव में व्याप्त किसी भी प्रकार की समस्या की जानकारी कर निष्पक्ष रूप से निस्तारण करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया और उच्च अधिकारीगण के दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। आगामी चुनाव को लेकर पहले भी और अब भी कशीदगी तनाव जो बना रहता है और वो कशीदगी तनाव एक अपराध की तरफ न जाए, किसी अपराध की तरफ न हो, स्वच्छंद वातावरण में हो, तो किसी प्रकार की कोई वाद विवाद या पेशबंदी किसी भी प्रकार से एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए कदापि न करें, क्योंकि ये बातें छिपती नहीं, मालूम हो ही जाता है। सच्चाई आज नहीं तो कल पता हो ही जाता है। 20 न्यूज आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के नवरसिया गांव के पास शनिवार की देर शाम हुई मुठभेड़ में फरार दूसरे बदमाश का अब तक कोई पता नहीं चल सका, जबकि गिरफ्तार बदमाश से हुई पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्य गुजरात में एक आभूषण कारोबारी की यहां से 1 करोड़ का सोना लूटने की योजना बनाए थे। घटना को अंजाम देने के लिए रेकी भी कर चुके हैं, जल्द ही गुजरात के लिए रवाना होने वाले थे। प्रभारी निरीक्षक सरायमीर अनिल सिंह के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश कृष्णानंद विश्वकर्मा उर्फ मिंटू तरवा थाने के खरियानी गांव का निवासी है। वो साल 2010 में पहली लूट की घटना लखनऊ में किया था। इसी घटना के साथ ही जरायम की दुनिया में कदम रखा था। उसके बाद से लूट की टवेरा गाड़ी बरामद हुई थी, तभी से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। कृष्णानंद अपराध जगत से कमाई गई रकम के जरिए अमेठी में शानदार मकान और फार्म बनाया है। उसके विरुद्ध 12 लूट, 5 डकैती, 3 हत्या और 2 हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हैं। 20 न्यूज आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान का पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया, जिसके लिए जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में पुलिस व स्वयं सेवी संगठन और ड्राइवर शामिल थे। सभी लोग हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, जिसमें सड़क सुरक्षा को लेकर के हर प्रकार के स्लोगन लगे हुए थे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ आज किया गया है, जो 17 फरवरी तक समापन है। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि इस अभियान के तहत बृहद रूप से जागरूकता महाअभियान चलाया जा रहा है, जिससे सड़क दुर्घटना में कमी हो सके। खासकर ड्राइवरों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को व चलने वालों को कैसे सुरक्षा दिया जाए और कैसे लोग चले, इसके लिए बृहद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आइए सुनाते हैं कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान पर एसपी आजमगढ़ ने और क्या जानकारी दी। प्रारंभ हो रहा है और सड़क पर चलने वालों को कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए और कैसे लोग सुरक्षित रहें, इस पूरे जो अभियान चलाया जाएगा वो इसी को केंद्रित करके चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न तरह के प्रोग्राम होंगे। उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होंगे, उसमें नियमों का प्रचार प्रसार भी होगा, उसमें गोष्ठी और सेमिनार्स भी होंगी और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इसके दौरान चलाए जाएंगे। विभिन्न प्रकार की स्लाइड्स इस दौरान दिखाई जाएंगी ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े, ड्राइवर्स में विशेषकर जागरूकता बढ़े और ये जो सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं उससे होने वाली मृत्यु की दरों में कमी आए। अभी हमने एक शपथ भी पढ़ाई है जिसके अंदर जो दुर्घटना के होने वाले मुख्य कारण हैं उनके बारे में शपथ दिलाई गई कि हम उन चीजों को नहीं करेंगे जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है 17 तारीख को जब हम इसका समापन करेंगे तो निश्चित रूप से जनपद आजमगढ़ में दुर्घटनाओं का ग्राफ गिरेगा और होने वाली मृत्यु दर की इसमें बहुत अधिक कमी आएगी। 20 न्यूज आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज विधानसभा को एक बड़ी सौगात मिली है। जल्द शुरू होगा पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के कटैया पहुंचे विधायक विश्वनाथगंज डॉक्टर आर.के. वर्मा, साथ में आवास विकास सहायक अभियंता अतुल चंद्र श्रीवास्तव पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनने वाली जमीन का सर्वेक्षण किया। अरुण मृदा परीक्षण कार्यालय प्रयोगशाला लखनऊ की टीम द्वारा लिया गया सैंपल लिया गया। जल्द शुरू होगा पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कार्य। 33 करोड़ की लागत से ये पॉलिटेक्निक कॉलेज बनेगा। विधायक विश्वनाथगंज डॉक्टर आर.के. वर्मा के प्रयास से विश्वनाथगंज विधानसभा को 3 पॉलिटेक्निक राजकीय विद्यालय कटैया मिले हैं। कटैया गाबी पूरब गाँव में कॉलेज बनेगा। तो वही इस दौरान विधायक ने गौशाला का भी निरीक्षण किया।
क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। कटैया प्रधान प्रतिनिधि तूफान सिंह ने विधायक विश्वनाथगंज डॉक्टर आर के वर्मा, दिनेश सिंह डकैता का आभार जताया है।